हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज मेरे और मेरे शिक्षक साथियों द्वारा, जो मेरे स्कूल में स्टाफ है, उनके द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। हमने बनाया यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है मारसाब ऑनलाइन अकेडमी। ये जो चैनल है, ऑनलाइन बनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि पहली बात तो ये, विद्यालय का समय परिवर्तन हो गया और समय हो गया 10 से 4। इसे ना तो सुबह पढ़ाया जा सकता, ना शाम को। इसलिए सोचा क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसके माध्यम से हम, दिवाली की छुट्टियां आ रही है, फिर उसके बाद में विंटर वेकेशन आएगा, जो भी है उसके माध्यम से अपन बच्चों तक रेगुलर क्लास उपलब्ध करवा सकें। इसी के माध्यम से, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ये चैनल बनाया है। दूसरी बात, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपको भरोसेमंद गाइडेंस दे सकें, सटीक रणनीति बता सके एग्जाम कैसे पास करनी है, और मुख्य 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 गाइडेंस एक ही है, जो है परीक्षा पास करना। जिस परीक्षा की भी तैयारी हम करवाएंगे, चाहे वो स्कूली शिक्षा का हो, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसका हमारा एक ही उद्देश्य है मेन, कि हम आपको वो तैयारी करवाएं जिससे आप परीक्षा पास कर सको। और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो सब है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपको परीक्षा पास करवा सके। अब कुछ बच्चे जो मेरे को ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे को जानते हैं, या फिर जो नए हैं, उनको मैं बता दूं कि ये चैनल जो चालू किया है हमने, इसके माध्यम से हम क्या क्या करवाने वाले हैं। मार्साब ऑनलाइन एकेडमी में दो तरह के कोर्स चालू किए जाएंगे। एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, दूसरा है स्कूली शिक्षा के लिए। प्रतियोगी परीक्षा में जैसे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी रीट की। रीट में दोनों लेवल आ गए, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। स्कूली शिक्षा में इसके बाद में बात करते हैं। और क्या सर, और क्या होगा? एक होगी हमारी तरफ से बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। जो बीएसटीसी है, लेवल फर्स्ट के जो शिक्षक बनते हैं उनको बीएसटीसी करनी पड़ती है, और आजकल तो दोस्तों बीएसटीसी करना एक सरकारी नौकरी लगने के बराबर है। तीसरा बीए बीएड, या फिर एक बीएड, दोनों की अलग अलग एग्जाम होती है। इनकी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि सर मार्केट में खूब सारे मतलब यूट्यूबर हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, पहले से, हम आपका चैनल क्यों ज्वाइन करें? तो चैनल ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हम जितने भी अपने जो टीम है, हमारी जो भी टीम है, वो आपको पूरा सिलेबस करवाएगी, प्रत्येक पार्ट कवर किया जाएगा। उसका हम आपसे वादा करते हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले वो सब कुछ आपको मतलब परोस देंगे। आपको सिर्फ उनको एक एक बार पढ़ना ही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रिवीजन तो खूब मेनी टाइम करना है रिवीजन, लेकिन आपको सब सारा सब कुछ बनाया हुआ सामान, नोट्स हैं, हमारा ट्रिक है, ट्रिक जो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं, और जैसे प्रैक्टिस है, और यहाँ पर रिवीजन क्लासें अलग से लगेंगी, वो अलग है। ये सब इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी बात, स्कूली शिक्षा की कर लें। स्कूली शिक्षा में बात करें तो स्कूली शिक्षा में 5वीं क्लास में एक एग्जाम लगता है नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है, वो उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसकी तैयारी कैसे करवानी है, वो इस चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे आपको। एक 8वीं क्लास में है NMMS। ये एक स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम होती है, जिसमें 8वीं के बाद 9th 10th 11th 12th, उसमें प्रत्येक बच्चे को जो इसमें पास कर जाता है उसको 12-12 हजार रुपये मिलते हैं। वो उसके बाद में बात करेंगे। मोटा मोटा जो उद्देश्य है वो हमारा यही है चैनल बनाने का, हम बच्चों तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जा सके, स्कूली शिक्षा की तैयारी करवा सके। रीट आ गई, बीएसटीसी आ गई, बीए बीएड आ गई, और नवोदय आ गया, एनएमएमएस आ गई। अब आगे बात करते हैं कि हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से क्या क्या उपलब्ध करवाया जाएगा।
वो बात की बात करते हैं। पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट मुख्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। जैसे अपन बात कर लें, राजस्थान की भर्ती परीक्षा में आते हैं तो राजस्थान के 4 मेजर टॉपिक है। टॉपिक बोले तो सब्जेक्ट बोल देते हैं, 4 मेजर सब्जेक्ट है। पहला है राजस्थान कला व संस्कृति, दूसरा है राजस्थान का इतिहास, तीसरा है राजस्थान राजनीति, चौथा है राजस्थान का भूगोल। एक पार्ट और है अर्थव्यवस्था, वो भूगोल में होती है, तो इसी के साथ क्या आ जाएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपको विस्तारित रूप से और बहुत ही रोचक तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको हर टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के समझाया जाएगा इन चारों सब्जेक्ट में राजस्थान का। दूसरी बात करते हैं अपन, जैसे राजस्थान में एक बीएसटीसी एग्जाम होता है। बीएसटीसी एग्जाम की बात करें, बीएसटीसी एग्जाम में आती है, मतलब 5 सब्जेक्ट आते हैं मोटे मोटे। मैं आपको वो बता देता हूँ बीएसटीसी में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे कितने अंक आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। बीएसटीसी में सबसे पहले आता है राजस्थान जीके। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, 150 नंबर तो ये हो गए। दूसरा आता है, दूसरा अपन बात करें तो अंग्रेजी। अंग्रेजी के आते हैं 20 क्वेश्चन, 3 नंबर के, ये हो गए 7 नंबर। तीसरी आती है हिंदी। हिंदी के आते हैं 30 क्वेश्चन, 3 नंबर का, ये हो गया 90 नंबर। नंबर लिखा ना। चौथी आती है रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं 50 क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर के, ये भी हो गए 150 नंबर। पांचवा आता है शिक्षण अभिरुचि। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का, ये भी हो गया 150 नंबर का। 150, 300, 450 और 150, 600 नंबर। 600 नंबर का पेपर होता है और उसमें 600 नंबर में से लगभग 450 से ऊपर कट ऑफ जाती है हर बार, वो कट ऑफ के बाद में बात है। तो मेजर जो तैयारी करवाई जाएगी हमारे टॉपिक के माध्यम से, एक तो बीएसटीसी होगी, दूसरी होगी रीट। जो रीट का तो मेला लगता है, पात्रता परीक्षा है अभी शायद जनवरी में। जो रीट का मेला लगता है, इसमें भी 2 लेवल होते हैं, एक तो L1, L2। पात्रता परीक्षा में L1 में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। दूसरा जो पार्ट होता है हिंदी, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश भी लेते हैं। एक लैंग्वेज आती है इंग्लिश, एक आती है संस्कृत, दोनों में से एक लेनी पड़ती है। लेवल 1 की बात कर रहे हैं। एक आता है पर्यावरण और एक आता है गणित। प्रत्येक 30 नंबर का पार्ट होता है। दूसरी बात, हिंदी, पर्यावरण, गणित और संस्कृत है, इनमें एक चीज और है, शिक्षण शास्त्र और आता है इनका। इन सब्जेक्ट का शिक्षण शास्त्र भी आता है। 15 नंबर के आते हैं लगभग, जिसमें शिक्षण विद्या हो गई, और अगर कोई कमजोर बच्चा है उसके लिए क्या क्या, मतलब उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या उपचार किए जाएंगे वो, और शिक्षण मतलब जो पढ़ाते हैं अपन, उसमें क्या क्या साधन उपयोग करते हैं, मतलब ऑडियो विजुअल है या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री है, वो जो भी है वो इसमें आता है। तो मेजर पार्ट इसमें है कि साइकोलॉजी का भी आता है और शिक्षण शास्त्र का भी आता है। बाकी 15 लगभग 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। मनोविज्ञान को लेकर कोई भी बच्चा चिंतित ना हुए। मनोविज्ञान अच्छा सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में आता है। अपनी खुद की जो साइकोलॉजी है उसी के अनुसार अपने को क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जो वो आसानी से हो जाते हैं।
अब लेवल 2 में भी ये है, लेवल जो सेकंड है, लेवल सेकंड में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीन तो कॉमन हो गए। इनकी जगह इनकी जगह अगर साइंस से है तो उसके तो विज्ञान आएगी 60 नंबर की, गणित से है तो गणित से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और तीसरा है एसएसटी। एसएसटी में वापस राजस्थान जी के आता है, हल्का सा भारत का भी इंक्लूड है। जो वही मैं वापस कह रहा हूँ आपको, वो 4 सब्जेक्ट राजस्थान के, मतलब पूरा राजस्थान का जीके, वो आपको इस चैनल के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से करवाया जाएगा कि आपको वास्तव में पसंद आएगा और वास्तव में आपको याद होगा, एक बार देखते ही याद होगा। हमारा विश्वास करिए, एक बार देखते ही आपको वो जो भी हम कंटेंट देंगे आपको वो जल्दी याद होगा। तीसरी बात, और सर क्या किसकी तैयारी करवाओगे? अलग तैयारी में है, जैसे मान लो और क्या साथ साथ क्या पढ़वाएंगे आपको, करंट जीके। करंट जीके में राजस्थान का पार्ट, भारत का पार्ट, दोनों कवर करवाए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से प्रत्येक महीने का। अभी से जो पहले महीने गुजर चुके उनके भी और जो आएंगे उनके भी, वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके महीने की लगभग 5-6 क्लास रहेंगी, जिसके सारे वीडियो इस पे अपलोड कर देंगे हम। और साथ में इस चैनल में आपको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सुन लो, आपको वास्तव में पसंद आएंगे। पहली बात, जो भी वीडियो इस पे डाला जाएगा या फिर जो भी वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा, उसके नोट्स वो भी हैंड रिटन की पीडीएफ हमारे चैनल की टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर अपलोड की जाएगी पहले, ताकि आप उसको निकाल ले, फिर बाद में वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरा, हमारा चैनल का जो मुख्य हथियार है यही है जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक से हम आपको इतनी बार पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं कला संस्कृति की बात करता हूँ, जैसे मान लो बाबूजी महाराज पढ़ते हैं अपन, तो बाबूजी महाराज के भी कुछ चीजें हैं अपने को याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें याद भी नहीं होती। तो बाबू को हम, जैसे अपन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबू को समझते हैं बाबू, बाबू वो वाला नहीं, बाबू मतलब छोटा लड़का। छोटा लड़का जब छोटा रहता है वो क्या कहाँ खेलता है, वो मिट्टी में खेलता है, मतलब माटी में, अपनी राजस्थान में क्या बोलते हैं, माटी में। तो बाबू जी की जो फड़ है वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और बाबू जी को कहाँ से ले रहे अपन, बाबू से। बाबू क्या होता है, छोटा। तो बाबू जी की जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे छोटी फड़ है। अलग बात, ये मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी में हो जाती है, हो जाता है, तो उसके बाद में ये गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इसको पत्नी इसको नहलाती है, धुलाती है और इसको क्या करती है, प्यार। तो इसकी पत्नी का क्या नाम हो गया, सुप्यार देवी। और बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। और राम और लक्ष्मण ने मिलकर किसको, रावण को मारा था। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। अलग बात करें अपन, जैसे अभी मैं बोलूं आपको धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, तो जो जिन्होंने पढ़ रखा है वो बता देंगे अलवर, लेकिन इसकी ट्रिक देंगे। अपनी मम्मी अपने बोले ले रे आलू धोले, क्या धोले, आलू धोले, तो धौलागढ़ से तो ये धोले से धौलागढ़ हो जाएगा, आलू से अलवर हो जाएगा। उसी हिसाब से अपन अपन मान लो जनजातियों की बात करें, जनजातियों में एक जनजाति होती है कंजर। कौन सी जनजाति होती है, कंजर। अब कंजर जनजाति को समझने के लिए सबसे पहले अपने कंजर से याद रखना है, खंजर। क्या याद रखना है, खंजर। खंजर से क्या होते हैं, अपराध। क्या होते हैं, अपराध। अपराध होंगे तो किसी के खंजर लगाएंगे तो क्या निकलेगा, रक्त। क्या निकलेगा, रक्त। तो कंजर जाति की जो आराध्य देवी है वो है रक्त दंजी माता। और अपराध करने के लिए बल चाहिए, बल अपने कौन से देवता से प्राप्त होता है, हनुमान जी से। तो ये आराध्य देव हो गए हनुमान जी। कंजर जाति के जो आराध्य देव है वो कौन हो गए, हनुमान जी। और जब अपराध करेंगे तो पुलिस आएगी पकड़ने के लिए, पुलिस आएगी तो भागना पड़ेगा। इसलिए ये जनजाति है जिसके घरों के पीछे खिड़की रखना क्या है, अनिवार्य है। खिड़की जरूरी है उनके घर के पीछे, क्या है। और जब पुलिस आ जाएगी खिड़की से भाग के क्या हो जाएंगे, रफू चक्कर, मतलब चक्री हो जाएंगे। तो कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, चक्री। ऐसी ट्रिक हमारी पूरी टीम
मैं अकेला नहीं, पूरी टीम आपको ऐसी ट्रिक बताएगी जिससे आपको एक बार पढ़ते ही अच्छा लगेगा और याद हो जाएगा। कंटेंट सारा आपको हम क्लास में याद करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर इसके अलावा नोट्स हो गए, ट्रिक हो गई। इसके अलावा हमारे जैसे एग्जाम आएगी उसके साथ रिवीजन क्लास चलाई जाएंगी, रिवीजन क्लास चलाई जाएगी, मैराथन चलाई जाएगी, जिससे आपको सारा सब्जेक्ट एक ही क्लास में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। रिवीजन मतलब आप एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ सके। तो रिवीजन क्लास के लिए क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए। क्या चाहिए, शॉर्ट नोट्स जो व्यवस्थित बने हों, कम पेज में बने हुए, जो आपको वो सिर्फ यूं एक बार पलटने से यूं लगे हाँ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, वो आपको रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। लगभग ये बातें हैं। आज मार्साब ऑनलाइन एकेडमी का परिचय सत्र था, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, और मेरा एक्सपीरियंस भी कैमरे के सामने पहली बार है, पहली बार क्लास में बच्चे नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि क्लास में बच्चे होते तो संवाद चलता रहता है। अब केवल कैमरे के सामने देखना है, कैमरे के सामने बोलना है। और बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ भी, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं उस पर। और एक बार एक और देख लेता हूं मैं, कुछ बच तो नहीं गया। हाँ, एक जो है इसमें PYQ, जो लास्ट मतलब पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी PDF भी हम आपको बना के देंगे, एक जगह कंपाइल करके देंगे, उनको हल करवाएंगे। PDF आपको पहले दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे लाइव सेशन होगा या फिर क्लास अपलोड की जाएगी, उस समय आपको जो चारों ऑप्शन होते हैं उनके चारों के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन क्या रैपिड होगा, आपको चीजें याद होंगी दोबारा से। सब कुछ हम तैयार करके देंगे वो जी, सब कुछ, बस आपको विश्वास रखना है। अंतिम बात मेरी यही रहेगी, सफलता का जो मूल मंत्र है वो है सेल्फ स्टडी। कोई भी कोचिंग क्लास हो, कितना बड़ा टीचर हो, कोई भी हो, एक तो लिमिटेड सोर्स से पढ़े, हर इधर उधर ना भागे, ज्यादा चीजें एकत्रित ना करें, वो कोचिंग क्लास के नोट्स भी ले लिए, वो भी ले लिए, बस विश्वास रखो एकलव्य की तरह, सफलता तभी मिलेगी। और मल्टी टाइम रिवीजन करना है। वो कहते हैं ना, जो डॉक्टर साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं अपन, कुछ भी कोई बीमारी होती है तो वो देते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम। तो वही बात है, हमारी क्लास लो, सुबह रिवाइज कर लो, दोपहर में रिवीजन कर लो और शाम को रिवीजन कर लो। बार बार रिवीजन करोगे अच्छे से याद हो जाएगा, और शिक्षक आपको केवल गाइडेंस दे सकता है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस नया है। बाकी आप बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट करना, ताकि हम क्या सुधार कर सके हमें पता चले।